अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो अभी रिसेंटली 2022 में हुआ है। उस पेपर को हमने 30 तक एमसीक्यूज जो थे वो हमने सॉल्व किए थे और अभी 31 के बाद जो रहते हैं वो हमने सॉल्व नहीं की है। ये सारे मैंने पीडीएफ में लिखे थे और इसको हम अब जो है ना आगे सॉल्व करने वाले हैं। इनके डायग्राम्स, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है और इसके साथ जो रीजंस है वो सारे मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे और अभी इंशाल्लाह आगे वाली जो वीडियो है इसमें भी हम इसके रीज़न देखेंगे कि वाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो देखते हैं 31 के बाद। अच्छा, अब हम स्ट्रेट अवे आते हैं अपने टॉपिक पर और एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 30 तक हमने किया था, अभी 31 से स्टार्ट लेते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर फर्स्ट वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को जो है ना फर्स्ट जो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं उनका आइडियाज़ आ जाए, क्योंकि जो एमसीक्यूज जो लोग उठाते हैं तो एक टॉपिक से फिर 2-3 क्वेश्चंस उठाते हैं। अभी आगे मैं आप लोगों को क्लियर भी कर दूंगा कि किस तरह इन लोगों ने आगे जो है ना एमसीक्यूज उठाए हैं और कौन कौन से टॉपिक से इन लोगों ने एमसीक्यूज उठाए हैं। तो चलते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। जो द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द डैश। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया है कि एक हमारे पास प्री सेंट्रल गैरस है, दूसरा हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गैरस है। तो इन दोनों को तो पहले हम निकाल लेते हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों को केमयू वाले इस तरह देते हैं कि दो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन देते हैं, तो पहले आप तो वो निकाल दे। तो लिंग्वाइनल गैरस भी हम निकाल देते हैं और सुपीरियर फ्रंटल गैरस भी हम निकाल देते हैं। अभी रहते हैं दो, पोस्ट एंड फ्री। अभी आपके पास अगर नॉलेज हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्री जो था वो मोटर एरिया था और जो पोस्ट था वो सेंसरी एरिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है मोटर कॉर्टेक्स। तो प्री सेंट्रल गैरस में मौजूद था और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो प्री सेंट्रल गैरस है ये यहाँ पर मौजूद होता है और ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गैरस होता है। ब्रेन से यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, प्री सेंट्रल गैरस से, पोस्ट सेंट्रल गैरस से, लिम्बाइट सूचर से आते हैं, यहाँ पर जो सूचर मौजूद होता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर वर्निकाज एरिया, यहाँ पर जो है ना उस दूसरे एरिया वर्निकाज एरिया था और एक दूसरे एरिया का भी क्वेश्चन आया था। अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को बताया था यहाँ पर विजन जो एरिया है उससे भी एमसीक्यूज आते हैं, ब्रोकाज एरिया इसको हम कहते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज जो है ना वो उठाते हैं। तो ये ब्रेन आपने डिटेल से पढ़ना है। तो ये जो एमसीक्यूज हुआ, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द प्री सेंट्रल गायरस। नाउ कोरॉइड प्लेक्सिस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोरॉइड प्लेक्सिस क्या है? ये कोरॉइड प्लेक्सिस हमारे पास वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है और कोरॉइड प्लेक्सिस का काम यही है कि ये हमारे पास सीएसएफ को प्रोड्यूस करे। सीएसएफ क्या है? तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है और ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रल एक्वेडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनरो। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है यहाँ पर हमारे पास वो नहीं होता, कोरॉइड प्लेक्सिस नहीं होता। यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो खास एरिया हमें बता रहा है कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट, तो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ पाथवे देता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? जो हमारे पास हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उसका एनाटॉमिकल रिलेशन बता रहा है कि सारी बातें एनाटॉमिकल रिलेशन के बारे में ठीक है, लेकिन एक बात ऐसी है जो गलत है। इंटीरियर टू द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये तो सही है बिल्कुल। इंटीरियर टू द ऑप्टिक कियाज्मा, ये भी सही है क्योंकि ऑप्टिक कियाज्मा के नीचे ये होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है उसके बारे में बता रहा है। मीडियल टू द केवर्नस साइनसिस, और ये केवर्नस साइनस के जो है ना मीडियल पर, मिडल साइड पर जो है ना ये मौजूद है। अब सुपीरियर टू द स्पिनाइड साइनस, तो ये बात गलत है क्योंकि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इंफीरियर टू द स्पिनाइड साइनस मौजूद होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये हमारे पास क्या है? इस जगह को हम सिलिया टर्शिका भी बोलते हैं, कभी कभार इससे एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आता है 35। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबुलर आर्टरी सप्लाइंग द सेरेबेलम इज ब्रांच ऑफ। सेरेबेलम को सप्लाई करती है कौन सी आर्टरी? सेरेबुलर आर्टरी। लेकिन आर्टरी कौन सी है? पोस्टीरियर इंफीरियर आर्टरी है। तो बेसिलर आर्टरी कहाँ की है? मैंने आप लोगों को बताया कि दो बिल्कुल गलत देते हैं। बेसिलर आर्टरी जो है ये तो आर्म्स को सप्लाई करती है। सप्लीमेंट आर्टरी आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आगे आगे जाके बेसिलर आर्टरी बनाते हैं, तो ये तो आर्म्स को सप्लाई करती है, ये गलत है। वर्टिब्रल आर्टरी
इस पर सोचना चाहिए। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों जो है ना डायरेक्टली ब्रेन को उसको सप्लाई कर देती है। इनसाइड द उस जाती है, सॉरी, नेक में अंदर जाती है और ऊपर डायरेक्ट जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो वर्टिब्रल आर्टरी है, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो सेरेबेलम को सप्लाई देती है। फोटोरिसेप्टर आर लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ आई बॉल। फोटोरिसेप्टर क्या है? रॉड्स एंड कोन्स शेप ऑफ द सेल्स। सही है, वो उस सेल्स के बारे में बात कर रहा है। ये बात सुने, आई से ये लोग तकरीबन 3-4 एमसीक्यूज उठाते हैं। अगर आई से नहीं उठाए तो एयर से लाजमी जो है ना केमयू वाले एमसीक्यूज उठाते हैं। तो आई एंड एयर, स्मेल एंड टेस्ट, इनको आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता सीप पाउजा सर्च करे, आई उसने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ की है। इसका जो ऑप्शन है वो कॉर्निया है, आयरस है, रेटिना है एंड कोराइड है। जो रेटिना है हमारे पास, इसमें रॉड एंड कोन शेप मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास कोन शेप है, ये हमारे पास रॉड शेप है। ये बात भी याद रखिए कि रॉड जो है ना किस वक्त काम करती है और कौन रात को काम करती है और कौन सा जो है ना दिन को काम करती है। इस एमसीक्यूज को भी याद कर ले इसके साथ साथ। 37 एमसीक्यूज है, सेरेटस एंटीरियर मसल्स इज इनर्वेटेड बाय। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है ये थोरेसिक के मसल्स है। जब थोरेसिक के मसल्स आ गए तो ये भी हमने निकाल दिया और नीचे तीनों भी हमने निकाल दिया। लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसको क्या करती है? सप्लाई करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेरेटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ना वो सप्लाई कर सकती है। और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहाँ से निकल रहा है, इस पर भी जो है ना हमने एक एमसीक्यूज उस वीडियो में किया है कि ये कहाँ पर है और कहाँ से निकल रहा है। तो ये भी आप लोगों ने वहाँ पर लर्न करनी है पहले वीडियो में। मैंने बताया ना कि आई से ये लोग जो है ना 2-3 एमसीक्यूज उठाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम जा रहे हैं 32 के बाद। सही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 ये एमसीक्यूज मैंने किया। वर्टिब्रल आर्टरी वाला एमसीक्यूज भी हमने कर दिया, रेटिना वाला भी कर दिया, लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कर दिया, और आगे हम अब सेलरी बॉडी ऑफ आई बॉल, इस तरह हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेलरी बॉडी ऑफ द आई इज, अब आई जो है ना इसकी सेलरी बॉडी कौन सी है? पिगमेंटेड लेयर है। ये पार्ट ऑफ एन जो है ना ये इसका वो है पार्ट है। सही है, पिगमेंटेड लेयर है। ए ऑप्शन जो है पिगमेंटेड लेयर, बी ऑप्शन हमारे पास है वस्कुलर लेयर, सी ऑप्शन हमारे पास है न्यूरल लेयर एंड थर्ड डी ऑप्शन हमारे पास है रेटिना। जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सेलरी बॉडी वो हमारे पास क्या है? वस्कुलर लेयर है। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर कौन सा है? वो जो है ना कोराइड है। न्यूरल लेयर जो न्यूरॉन उसको सप्लाई करती है वो लेयर बता रहे हैं। रेटिना ये वो क्या करती है? ये जो है ना फोटोरिसेप्टर्स है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेलरी बॉडी है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे जो है ना वस्कुलर लेयर मौजूद है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई, दोबारा भी आई से उन लोगों ने क्वेश्चन उठाया है। एज पार्ट ऑफ, 4 क्वेश्चन हो गए आई पर। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई इज पार्ट ऑफ विच? आउटर कोट ऑफ आई बॉल, मिडल कोट ऑफ आई बॉल, इनर कोट ऑफ आई बॉल और फाइब्रस कोट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है ना लर्न करनी है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। पिगमेंटेड लेयर मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा है? कोराइड है। जो कोराइड है तो मिडल कोट हमारे पास आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आउटर लेयर होता है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, जो इसके बाद लेयर आता है इसको हम कोराइड कहते हैं, उसके बाद जब आता है तो उसको हम रेटिना कहते हैं। तो कोराइड हमारे पास क्या है? ये वस्कुलर लेयर है। Which of the following nerve passes between the bicep brachii and brachialis muscles? बाइसेप और ब्रेकियलस मसल्स के दरमियान जो नर्व पास होता है वो कौन सा है? वो हमारे पास है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, सॉरी, वो इन दोनों के दरमियान जो है ना वो पास होती है। अब आगे आता है द गैप इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला। इस पर हमने फर्स्ट वीडियो में जो है ना उस वहाँ पर भी एक एमसीक्यूज किया है, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो दोबारा इस पर एमसीक्यूज आ गया। सर्वाइको एक्सिलरी किनाल पर हमने एमसीक्यूज किया था कि सर्वाइको एक्सिलरी किनाल का जो बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर पर उसका क्या मौजूद है? तो वहाँ पर आता था हमारे पास कि मिडिल बॉर्डर पर उसका मौजूद है फर्स्ट रिब। ठीक है, और यहाँ पर बता रहे कि जो गैप है एक्सिला में वो कौन सा गैप है, उस गैप को हम क्या बता रहे हैं? तो इस गैप, ये सर्वाइको एक्सिलरी किनाल नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस।
ठीक है, तो ये यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम इसको एंटीरियर साइड को देखें तो वहाँ पर हमारे पास सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल मौजूद है, और इस कैनाल का जो राइट साइड पे, जो मिडिल साइड पे बॉर्डर है वो कौन सा है, वो हमारे पास है फर्स्ट रिब। मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया है। द सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यूज एज एक्सिलरी आर्टरी। अब सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो कंटिन्यू करती है एक्सिलरी आर्टरी। दोबारा वही टॉपिक से, वही स्लाइड से, वही जगह से ये एमसीक्यूज भी उठाया है। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जो फर्स्ट रिब है वो हमारे पास क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी को एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यह एक्सिलरी आर्टरी से आगे जो है ना थोरेसिक, जो सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई दे रहा था, वो भी यहाँ से जो है ना वो कर देता है। यहाँ से एक नर्व उसे ओरिजिनेट होती है और सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई देती है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये फर्स्ट रिब जो है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी को एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट कर देता है, एक बात। दूसरा, यहाँ जो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है उसका मिडिल साइड जो है वो फर्स्ट रिब है हमारे पास। अच्छा जी, सूचर बिटवीन द पेराइटल, ये पेराइटल है, एंड ऑक्सीपिटल बोन। पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो सूचर है वो कौन सा है? कोरोनरी सूचर जो है ये हमारे पास फ्रंटल और पेराइटल के दरमियान होता है, तो ये गलत है। लिम्बाइड सूचर जो है ये पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान होता है, तो ये सही है। स्क्वामस जो है ये टेम्पोरल बोन के दरमियान होता है। मेटोपिक सूचर जो है ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिम्बाइड है। क्यों है? क्योंकि पेराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान जो सूचर है उसको हम क्या कहते हैं? लिम्बाइड सूचर कहते हैं। आगे जाते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कल्प लेयर फ्रॉम इंटीरियर टू एक्सटीरियर। अच्छा जी, यहाँ पर जो स्कल्प के एमसीक्यू स्कल्प से उठाया है, स्कल्प आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। जिन लोगों ने स्टडी नहीं की है उसकी, तो सुमित गुप्ता को आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा आसानी से लर्न हो जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपिक्रेनियल एपिनोरोसिस, लूज एरिकुलर टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम। जो ये वाला ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है। स्काल्प के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एस, ठीक है, फिर सी, यहाँ पर एस, देन सी, देन जो है ना एपिनोरोसिस के साथ ए, और लूज के साथ एल कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट पी के साथ पेरिक्रेनियम। ये हमारे पास ठीक है, बाकी जो है ना गलत है। पेरिक्रेनियम को फर्स्ट पे लाया है एंड स्किन को लास्ट पे लाया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी गलत है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है, और ये वन ऑप्शन हमारे पास क्या है? ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्किन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू सही है, एपिनोरोसिस एंड लूज अल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट पे है पेरिक्रेनियम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंटीरियर से एक्सटीरियर जब आते हैं तो क्या होता है, स्काल्प का जो लब्स है वो कंप्लीट हो जाता है। नर्व लूप इन सर्वाइकल प्लेक्सिस एम्बेडेड इन वॉल ऑफ कैरोटिड शीट। अब जो नर्व लूप है वो सर्वाइकल प्लेक्सिस का, ठीक है, वो एम्बेडेड होता है, अंदर जाता है कैरोटिड शीट में। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए पेरेनिक नर्व, ये कहाँ पर सप्लाई कर देता है? ये आप लोगों को मालूम है कि यह डायरेक्ट आता है नीचे, और सप्लाई एब्डामिन को होती है। एब्डामिन में किसको? ये डायफ्राम को सप्लाई देती है, ये याद होना चाहिए, इस पर एमसीक्यूज आते हैं। सर्वाइकल क्यूटिनस ब्रांच, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ट्रांसवर्स सर्वाइकल सर्वाइकलस नर्व जो है ना ये भी कहाँ पे सप्लाई करती है? तो ये सारे नर्व आपको याद होने चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इंसा सर्वाइकलिस। इंसा सर्वाइकलिस क्या कर देता है, जो यहाँ पर ये है ना, ये आगे जाके जो हमारे पास शीट है उसमें, कैरोटिड शीट है उसमें एंटर हो जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूटिनियस टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस एक्सेप्ट। सारे ब्रांचेस जो है वो किसके है? क्यूटिनस टर्मिनल ब्रांचेस है सर्वाइकल प्लेक्सिस के, जो हमारे पास C4, C5, C6 से बनता है, ठीक है। तो उसके सारे ब्रांचेस है, लेकिन एक ऐसा ब्रांच है जो उसका नहीं है, ट्रांसवर्स सर्विकलिस ग्रेटर ऑरिकुलर। ग्रेटर ऑरिकुलर जो है ना इस पर भी एक एमसीक्यूज आया है, मैंने ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि जो हमारे पास एयर है, इस एयर के बैक साइड को हमारे पास कौन सप्लाई करता है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। और जो ये एयर का आधा हिस्सा है इसको भी सप्लाई करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके साथ वेगस नर्व भी जो है ना वो भी सप्लाई कर देता है। तो वेगस है या कोई और नर्व है, मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज भी कर दिया था, लेकिन ये आप लोग फिर कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही ऑप्शन है। लॉन्गेस्ट कैपिटस ब्रांच एंड लेसर कैपिटस ब्रांच। तो लॉन्गेस्ट कैपिटस ब्रांच जो है ये हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट इज टेम्पोरल
टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। जो टेम्पोरल बोन है और जो मैंडिबुलर बोन है उन दोनों के दरमियान जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, हम आप लोग जो है ना वो बताना चाहेंगे। तो साइनोवियल पिवट जॉइंट नहीं, साइनोवियल हैंग जॉइंट नहीं, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या सैडल जॉइंट। आप लोग देख सकते हैं जो एल्बो में जॉइंट होता है वो भी साइनोवियल हैंग जॉइंट होता है। वो सिर्फ एक साइड पर जो है ना इस तरह मोशन कर सकता है, बैक साइड पर उसकी जो एंगल है वो ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ पर मोशन नहीं कर सकती, वहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन जो है ना ये ठीक है, क्योंकि ये एल्बो में भी मौजूद है और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी मौजूद है। एट द एज ऑफ हाउ मनी मंथ्स एंटीरियर पोंटेनल सॉरी पोंटेनली पोंटेनली क्लोज, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, तो आप लोग अपनी तरफ से प्रोनाउंस करें, क्योंकि इतना मुझे भी जो है ना आता है लेकिन थोड़ा सा नहीं आता। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे साथ जो है ना वो करें, गुजारा कर ले मेरे प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो ये लफ्ज़ जो है ना ये खुद पढ़ ले। और क्लोजेस कब क्लोज होती है तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 18 मंथ में जो है ना ये एंटीरियर पोंटेनले जो है ना ये क्लोज हो जाती है। अच्छा, 51 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। नर्व सप्लाई टू द एन कोनियस कोनियस पाम जो है ना एक साथ जमघटे में जो है ना वो सप्लाई करती है। तो कौन सा नर्व है हमारे पास? अल्नर नर्व है, मेडियल है, रेडियल है या एक्सिलरी नर्व है? जो रेडियल नर्व है वो हमारे पास कोनियस पाम में सप्लाई करती है। अच्छा जी, प्रोनेटर टीरीज इज कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेशियल कंपार्टमेंट? प्रोनेटर टीरीज जो है वो कौन से कंपार्टमेंट का हिस्सा है? इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द फोरम। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि जो इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट है फोर आर्म का, तो उसका जो है ना ये वो हिस्सा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, उस मसल का जो है ना वो हिस्सा है। सॉरी, ये इमेज जो है ना ये टेरिस मसल्स का नहीं है, ये गलत आया है, सॉरी। पेशेंट प्रेजेंट विद क्ला हैंड, क्ला हैंड जो है ना वो टेढ़ा सा हैंड जो है ना उसको कहते हैं व्हाट नर्व हैज बीन अफेक्टेड? कौन सा नर्व जब अफेक्ट हो जाए तो उसको जो है ना क्ला हैंड, वो टेढ़ा सा हैंड जो उसका होता है वो इस तरह हो जाता है। तो जो हमारे पास एक्सिलरी नर्व है उसकी वजह से है ना क्ला हैंड होती है, ठीक है, सॉरी अल्नर नर्व की वजह से होती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी। जो अल्नर नर्व होती है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, क्ला हैंड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अल्नर नर्व की वजह से क्या होता है, क्ला हैंड होता है। इनएबिलिटी टू एक्सटेंड, एक्सटेंड नहीं कर सकते फिर आप स्पेंगर्स को या इंटरपेलेंजियल जॉइंट्स को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। रिजल्ट इन परमानेंट फ्लेक्शन, फ्लेक्शन जो है ना फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो परमानेंट फ्लेक्शन जो होना वो जो होता है वो किस में होता है, क्ला हैंड में। यहाँ से दूसरा एमसीक्यू इस तरह भी आता है अक्सर कि परमानेंट फ्लेक्शन ऑफ हैंड, ठीक है, तो उसको आप क्ला हैंड में या कह सकते हैं या नर्व का अगर पूछे तो अल्नर नर्व। बाकी जो है ना मीडियल नर्व से क्या होता है और रेडियल नर्व से आप लोग उसको भी स्टडी कर लें। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व प्रोवाइड मोटर इनर्वेशन टू द पोस्टीरियर आर्म? जो पोस्टीरियर आर्म है, हाथ का जो पीछे वाला साइड है, उसको कौन सा नर्व सप्लाई करता है? तो ये आप लोग देख सकते हैं इससे तकरीबन 7 एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। तो ये नर्व जो है ना हाथों वाले, ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं। पेमोरल आर्टरी और पेमोरल वेयर इतने नहीं आते जितने अपर एक्सट्रीमिटीज से आते हैं। ये बात मेरी याद रख ले कि अपर एक्सट्रीमिटीज से, आई से, ब्रेन से, इनसे सारे एमसीक्यूज यहाँ से इकट्ठे होकर ये लोग बनाते हैं। रेडियल नर्व जो है ना ये पोस्टीरियर आर्म को सप्लाई देती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास है रेडियल नर्व और ये हमारे पास है जो प्रोनेशन सपिनेशन है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर साइड है और ये ज़्यादातर हिस्से को सप्लाई देती है। फ्रॉम बिलो देख सकते हैं आप लोग, आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से एराइज होता है ये मैंने आप लोगों को उससे पहले भी बताया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं C5, C6, C7 से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है ना वो एराइज होती है ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देख ले मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये इससे C5, C6, C7 से एराइज होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक फोर ब्रेन। एम्ब्रो में जब बच्चा बड़ा होता है तो फोर ब्रेन से कौन सा पार्ट जो है ना वो डिराइव होती है? ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे अक्सर स्लाइड्स में या अक्सर टीचर ये नहीं बताते
ये बताना ज़रूरी है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रियो में है बच्चा, तो वहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो पोरब्रेन से एक टेलेंसिफेलान जो है ना वो डिराइव होता है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं ये एम्ब्रियो में है अभी बच्चा, और एम्ब्रियो में ही यहाँ पर एक दूसरा पार्ट इसका बन जाता है, इसको हम टेलेंसिफेलान कहते हैं आगे। अच्छा जी, प्रोमिनेंस ऑफ चीक इज फॉर्म्ड फ्रॉम, प्रोमिनेंस ऑफ चीक जो है ना वो किससे बने हैं? तो जो हम कहते हैं ना कि तेरे ज़्यादातर लोग उसको क्या कहते हैं, मैं अभी नाम भूल गया इस जगह को, लड़कियों का ज़्यादा, लड़की जो है ना लड़कियों को बोलती है कि यहाँ पर मैंने वो कर देना है, आपको चीक्स जो है ना वो फुल कर देने हैं। तो ये वही बात है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि प्रोमिनेंस ऑफ चीक इज फॉर्म फ्रॉम ज़ाइगोमेटिक बोन। मैं थोड़ा सा मजाक भी कर देता हूँ कि आप लोग जो है ना वो बोर ना हो जाए। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो क्यूट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अक्सर हम जो है ना उसके चीक्स को फुल कर देते हैं। उनको अक्सर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आते और कर देते हैं अपनी खुशी के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 62, the nearest part of the lateral wall of the skull where the anterior inferior corner of the parietal bone articulate with the greater wing of the sphenoid। ये क्वेश्चन जो है ना इन लोगों ने स्टेटमेंट लंबा दिया है, लेकिन जो है समझने के लिए एक आसान सा चीज़ है, एंटीरियर इंफीरियर कॉर्नर ऑफ द पेराइटल बोन। पेराइटल बोन जो है ना वो आर्टिकुलेट करता है ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनाइट के साथ। तो ये हमने हज़ार बार स्लाइड में पढ़ा है कि जो ट्रियन प्रोसेस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है ना ग्रेटर विंग के साथ कौन आर्टिकुलेट कर देता है? ग्रेटर विंग के साथ पेराइटल बोन जो है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ग्रेटर विंग है किसका, और ये है सॉरी पेराइटल बोन का जो साइड है, दोनों कनेक्ट होते हैं, इसको हम ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है विच सॉरी वन ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट वर्टिब्रल कॉलम। एक ऐसा लिगामेंट है जो सारे वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास है डायगेस्ट्रिक मसल्स जो है ना ये वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे नेक के एरिया है उसमें मौजूद है, इंफीरियर एरिया में हम कह सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्टिब्रल सॉरी अच्छा वन ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट वर्टिब्रल कॉलम। सारे वर्टिब्रल कॉलम में एक ऐसा लिगामेंट है जो मौजूद नहीं है, तो लिगामेंटम फ्लेवम जो है ये हमारे पास मौजूद नहीं है वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम में है और इसका बैक एरिया है, तो लिगामेंटम फ्लेवम जो है फ्लेवम ये यहाँ पर मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लर्निंग सम न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को जो है ना ये इंफॉर्मेशन और जिस तरह का जो पेपर है ये उन लोगों के साथ ये उन लोगों को पहुंच जाए। मैंने सारे एमसीक्यूज़ इससे ही की है, ये सारा पेपर अभी ख़त्म हो गया, 2-3 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे थे बिल्कुल, तो मैंने उसको स्किप किया है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ जैसे है ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसमें ऐसे है जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। ये कीमियो का पेपर था 2022 का, और आगे इंशाल्लाह हम एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी जितने भी पेपर्स हैं इंशाल्लाह हम एक एक पेपर जो ओरिजिनल पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।